सर हमें तो घर भी चलाना है भाई, हम तो गृहिणी हैं, तो हमें हमारी ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, घर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसे भी देखना है। बच्चे भी, सब्जी मंडी जाके सामान लेती हूँ तो मेरे 1500 रुपये फुर हो जाते हैं। गवर्नमेंट हमको पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए 1125 रुपये पर मंथ देती है। मेरी बेटी पहली कक्षा में है और उसकी डबल फीस देती हूँ मैं महीने की। गवर्नमेंट देती है 1125 और मैं भुगतान करती हूँ 2200 का सिर झुकाने का एक ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम वोट की चोट, हमारा तो नारा ही ये है, वोट फॉर 35-400। अब जवाहर यादव जी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य जो है ना मैं स्टेट से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आपके सामने पुख्ता जो है ना हमारे पास रिपोर्ट है, इसको मैं फरेली जो है आपके चैनल के माध्यम से वायरल कर रहा हूँ। सरकार ने सिवाय परेशानी के, चाहे कर्मचारी हो और चाहे आम नागरिक, कुछ नहीं दिया है। पहले नोटबंदी थी तो लाइनों में थी। मैं ये मानता हूँ अगर घर में 5 आदमी हैं, उन 5 आदमियों को एक आदमी ऐसा फ्री करके छोड़ना पड़ता है जो 24 घंटे कचेरी के अंदर ही, कोर्ट के अंदर खड़ा रहता है। उसका काम यही रहता है किसी का आधार कार्ड अपडेट करा दे, उसका करके घर पूछता है तो किसी की फैमिली आईडी में दिक्कत मिल जाती है। फैमिली आईडी कंप्लीट होती है तो फिर फर्द का नंबर आ जाता है। अभी पूरा एरिया डूबा पड़ा है, किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। बस पोर्टल पे अपडेट करा दो। पोर्टल पे अपडेट ऐसे ही नहीं होते। पोर्टल पे जहाँ पे CSC सेंटर खोल रखे हैं, पोर्टल पर अपडेट करने के 500 रुपये चार्ज होते हैं। दोहरी मार रही है सरकार। ये सिर्फ फद्दू बनाने वाला काम कर रखा है सरकार ने, ना कि कोई किसी का मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। अभी यही देख लो, आज मेरी बेटी को टाइफाइड हो रखा। सैलरी बढ़वाने के चक्कर में मैंने छुट्टी भी नहीं ली इसी कारण, ताकि हमारी सैलरी बढ़ जाए। कुछ भी काम करते हैं उनका एडमिशन की कुछ सोचना पड़ता है। 1900 में कुछ नहीं होता। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी अकेली की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, हमारा काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ इस टाइम पर हमारा मन भी विचलित होता है कि ये पता नहीं कितने समय तक चलना है। तो इस टाइम पे खुद के चित्त को एकाग्र रखने के लिए मैं अमीश त्रिपाठी द्वारा रचित एक बुक है रामचंद्र श्रृंखला, उसको पढ़ रही हूँ। तो उसमें एक सीता की एक बुक है, उसमें पूरा चरित्र चित्रण किया गया है सीता जी का। तो एक छोटा सा वाक्य याद आ गया, जैसे सर ने बोला कि दबा रहे हैं क्लर्क वर्ग को। शुरू वाले दिन से बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ का रास्ता बुला देंगे। चंडीगढ़ इनको सिर्फ, जैसे जवाहर यादव जी को सपना आया ना कि 22 दिन के बाद क्लर्कों की मांग नाजायज है, तो उस जवाहर यादव जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ चंडीगढ़ सपने में आया करेगा, आप चंडीगढ़ जाओगे नहीं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में जहां कलरकों की हड़ताल जारी है, वहां पर हम मौजूद हैं। लगातार 24 दिन से कलरक अपने सभी कामों को छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं। कलरकों से हम बातचीत करने वाले हैं कि आगे क्या रूपरेखा रहेगी। मैं प्रदीप सांगवान, काउज प्रेसिडेंट, जिला चरखी दादरी जी। अच्छा, एक बात बताएं, कितने दिन से आपका ये जो प्रोटेस्ट है, ये हड़ताल है, जारी है? ये हड़ताल तो पिछले 24 दिन से जारी है। 5 जुलाई को हमने यहाँ पे शुरू किया था और आज 28 तारीख हो चुकी है। बाकी प्रोटेस्ट की बात रही, हम पिछले 3 साल से हमने कोई गेट नहीं छोड़ा जहाँ हमने अपनी मांग को लेके नहीं खुड़काया हो। हमने स्टार्टिंग DC साहब से शुरू की थी, उसके बाद हमने हर एक MLA को, हर एक MP को, तमाम को ज्ञापन दिया। इसी कड़ी में हमने 18 जून को CM आवास घेराव के योजना की थी। 18 तारीख को, 18 जून अभी इसी ईयर में, वहाँ हमारे को करनाल की मेयर मैडम ने हमारे को 4 तारीख तक का टाइम दिया था कि आपकी मांग जायज़ है और हम आपकी बात CM साहब से करवाएंगे। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है कि कर्मचारी ऐसे ही घूमते रहेंगे, उस दिन कम से कम भी 20,000 से ज़्यादा कलरक, वो चाहे भिवानी का हो, चाहे नू का हो, चाहे सिरसा फतियाबाद का हो, करनाल पहुँचे थे। लेकिन हमारी कोई बात का मान नहीं रखा CM साहब ने और हमारे से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं की। तो उसी की कड़ी में हमने 5 तारीख से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी किए हुए हैं। अगर दादरी धरना स्थल की बात करें, यहाँ पर हड़ताल में कितने कलरक पहुँच रहे, कितनी संख्या में पहुँच रहे होंगे? दादरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 376 से 380 के करीब कलरक हैं और आप 100% कलरकों की स्ट्रेंथ है वो धरने के ऊपर रहती है। देखिए, लगातार 24 दिन से कलरकों की हड़ताल जारी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कलरक अब हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने 35-400 की आप मांग करने लगे? देखिए सर, ये मांग तो पहले से ही जायज़ रही है। मेरे साथीगण पिछले 3 साल से अपनी मांग को लेकर लटे हुए हैं कि हमें 35-400 दिया जाए।
होता क्या है सर, हमें तो घर भी चलाना है भाई, हम तो गृहिणी हैं, तो हमें हमारी ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, घर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसे भी देखना है। बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, साथ में कोई एक ना एक ननद या कोई भाभी या कोई देवरानी सब रहती है। अब मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर मैं एक दिन सब्जी मंडी जाके सामान लेती हूँ तो मेरे 1500 रुपये फुर हो जाते हैं। गवर्नमेंट हमको पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए 1125 रुपये पर मंथ देती है। मेरी बेटी पहली कक्षा में है और उसकी डबल फीस देती हूँ मैं महीने की। गवर्नमेंट देती है 1125 और मैं भुगतान करती हूँ 2200 रुपये पर मंथ का। मतलब जितनी तेजी से महंगाई बढ़ी है और लोगों का वेतन जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से कलरकों का नहीं बढ़ा। बिल्कुल नहीं सर, हमारे साथ के जो आप देख लीजिए, हमारे धरना स्थल पर बकायदा हमने पूरा स्टेटमेंट लगा रखा है, पूरा उसका जितना भी लॉजिक है सारे लगा रखे। 1957 से क्लर्कों के साथ ये होता चला आ रहा है। दर साल पे वेतन कमीशन आए, पर उसमें क्लर्कों के लिए, क्लर्कों के साथ जो भी बढ़ाना चाहिए था, जो भी महंगाई को देखते हुए क्लर्कों को जो एक सम्मानजनक वेतन देना चाहिए था, वो कभी नहीं दिया गया। अगर सिर्फ बात करें तो आखिर कलरकों के साथ अब तक इतना भेदभाव क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सरकार की मंशा शायद लिपिक वर्ग के प्रति अच्छी नहीं रही। जिस प्रकार से हमने बार बार अपने बैनर के माध्यम से दर्शाने का काम किया है कि किसी एक परिवार में मुख्य रूप से 5 जो 1957 से हमारे कर्मचारी साथी रहे हैं जी, तो उनमें से मुख्य रूप से क्लर्क रहा है, जेबीटी है, जेई है, डिप्टी रेंजर और एमपीएसडब्ल्यू रहा है। इनका अगर 1957 से हम वेतन की समीक्षा अगर करते चलते हैं तो उस समय लिपिक वर्ग कहीं ना कहीं से बहुत आगे था। सरकार के द्वारा जो ना हर पे कमीशन में बात कही गई कि जब भी आपके वेतन की जो ना बढ़ोतरी होगी, वेतन का निर्धारण होगा तो कार्य समीक्षा के आधार पे होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि रीढ़ की हड्डी हमें कहा जाता है, एक छोटी फाइल स्टार्टिंग से लेकर अंतिम जो ना साइन हमारे जो होके चलती है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। तो हो सकता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं अलग रही है। अब अगर आज की मैं बात करूं तो पिछले हमारे ये 12 साल से लगातार मांग रही है लिपिक वर्ग की, चाहे जो ना हमने कांग्रेस सरकार का जो ना 2014 का वर्ष रहा हो, एट द टाइम उस समय जो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ना हमारे नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी, उसके बाद अगली सरकारें जो ना हमारी हो। अगर यहाँ की अगर बात करूँ तो हमारा 2.5 साल से ज्ञापन दर ज्ञापन हमने किसी मंत्री को या किसी भी जो है ना जिला अधिकारी को हमने पीछे नहीं छोड़ा, सबको ज्ञापन देने का काम किया है। उसके बाद अगर साथी मैं आगे जो लेके बात चलूँ तो हमारा जो एजिटेशन अभी साथी ने जो बताया था 18 जो जून को हुआ था, उसमें जो 4 तारीख को मिलाने का जो ना सीएम साहब से बात करवाने का वादा हमसे मेयर साहिबा ने किया था वहाँ पे। लेकिन बात वही आती है कि डाक के 3 पात है। सरकार जो है आज हमें लग रहा है कि सरकार की मंशा पूरी रूप से इस वर्ग को जो है ना कि नकारात्मक जो बातें 2 पहली मीटिंग हमारी हुई हैं उनमें सकारात्मकता थी, हम भी मान रहे थे कि सरकार हमारी बातों पर विचार कर रही है। लेकिन जैसे हमारी 14/7 को मीटिंग हुई है, 21/7 को मीटिंग हुई है और अगली जो 26/7 को हमारी अहम मीटिंग थी जिसमें हमारे साहब जो ओएसडी साहिबान और जो डेपुटेटेड जो भी पैनल सरकार की तरफ से था वो अच्छा चल रहा था। लेकिन आज जिस दिन जो हमारे ओएसडी साहब ने ये बयान दिया है कि हम अन्य जो होना कि जो भी निकटवर्ती जो हमारे राज्य हैं उनसे ज़्यादा हरियाणा के लिपिक वर्ग को दे रहे हैं, तो मैं आपके जो ना इसके माध्यम से ये एक जो ना स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा आपका फ्रेम में जो है कि शायद ये आएगी इस चीज़ की। तो यहाँ पे कंपेरिजन हमारे 5 कैटेगरीज का अलग अलग राज्यों के साथ है। साथ ही ध्यान से देखिए, लिपिक वर्ग अगर हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली और हिमाचल और राजस्थान की बात करूँ तो जवाहर यादव महोदय को भी ये बताना चाहूँगा, अगर वो अन्य राज्यों से हमारी तुलना करते हैं तो इनमें से 3 राज्यों में ओपीएस भी है। इस बात का भी ख्याल रखे वो कि वहाँ पे वो ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाले राज्य भी हैं। इस बात की ओर जो ना सरकार का ध्यान है नहीं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 19,900 हरियाणा में है, अन्य राज्यों को जो ना हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो साथ ही आप विशेष रूप से ध्यान दें, इस चीज़ को दिखाएं कि पंजाब में ओपीएस के साथ 25,500 उसका स्केल जो है ना ग्रेड जो है ना यहाँ पे लिपिक वर्ग को है। नई दिल्ली की बात करूँ तो 25,500 पे है जो 19,900 से कहीं आगे होता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ओपीएस के साथ 20,200 है और उसके प्रोबेशन पीरियड के बाद 30,500 के ऊपर वो लिपिक वर्ग स्टैंड करता है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो ओपीएस के साथ 25,500 के साथ जैसे ही उसका प्रोबेशन पीरियड होता है वो 34,800 पे आ रहा है। तो मेरे तो ये जो है सरकार की, मैं तो इस साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ और इस बयान की जो हमारे जो ओएसडी साहब ने दिया इसकी भी निंदा करता हूँ कि वो शायद जो ना अपना होमवर्क करके नहीं आ रहे। आज तक सरकार जो ना मीटिंग पे मीटिंग जो ना रख के हमें जो ना शायद कमजोर करने की कोशिश करे है। लेकिन ये आप जो ना कि यहाँ से मैं आपके जो ना चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा, जितना आप जो ना वेट करे हो जो ना हमारा वजन बढ़ रहा है, घटेगा नहीं साथी। बड़े राजनीतिक मंचों से भी कई बार घोषणा की जा चुकी है आपकी मांगों को लेकर, लेकिन सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, केवल घोषणाएं की है। आप क्या मानते हैं कि 2024 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो क्या ऐसे में आपके पास वोट का एक सबसे बड़ा हथियार नहीं है? जी बिल्कुल, एक आम कर्मचारी होने के साथ साथ हम आम जनता भी हैं
और सरकारों का सिर झुकाने का एक ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम वोट की चोट, हमारा तो नारा ये है वोट फॉर 35-400। तो हमने तो ये पक्का गांठ मार रखी है, जो हमारी आवाज़ को अब की बार सुनेगा हम उसी को वोट करेंगे, क्योंकि हमारा शोषण ये अभी नहीं है, पिछली गवर्नमेंट ने भी हमारा ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया था। जिस भाई साहब ने बताया जो 35-400 की हमारी मांग थी 25 अगस्त 2014 को मान ली गई थी, और उस टाइम इनके खुद मंत्री रामविलास शर्मा जी, जो जिस टाइम ये विपक्ष में होते थे, अनिल विज जी खुद ऐसे वो थे एमएलए जो विधानसभा में हमारी हर स्तर में 35-400 की डिमांड को मांग को उठाते थे, और इन्होंने ये कहा था जैसे हम सरकार में आएंगे आपकी मांग को हम पूर्ण करेंगे। 25 अगस्त 2014 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें क्लर्कों का वेतनमान 35-400 किया गया, इन्होंने सरकार आते ही अक्टूबर के अंदर सबसे पहले उसी नोटिफिकेशन को कैंसिल किया। इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इन्होंने कहा भाई हम जांच कराएंगे। जी माधवन कमेटी का इस गवर्नमेंट ने गठन किया। माधवन कमेटी ने बिल्कुल 40 दिन के बाद ही रिपोर्ट देके ये बता दिया था कि क्लर्कों की मांग जायज़ है और इनका ये हक कार्य समीक्षा के आधार पर बनता है। फिर भी 9 साल से उस रिपोर्ट को ये दबा के बैठे हैं। इनसे हमारा डेलीगेशन मिला, इनसे बात की कि आप लोगों ने कहा था कि हम आपकी क्लर्कों की वेतनमान को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने एक सिरे से एक वर्ड में साफ कहा कि वो सिर्फ चुनावी जुमला था। तो ये सरकार सिर्फ चुनावी जुमला, लोगों को एक मीठा जहर देते हैं वोट लेने के लिए। तो हम साफ और कड़े शब्दों में सरकार को बता देते हैं कि समाज जाग उठा है इसमें। अब की बार ये उनके चुनावी जुमले जो ये लेके आते हैं ना, उसके आधार पे कोई वोट नहीं देगा हमारे को, चाहे हम या धरने पर बैठे हैं या तो हमारी बात को मान लेगा, नहीं हम यहाँ बैठे बैठे नहीं रहेंगे, हम समाज के अंदर भी जाएंगे। ये कोई सारे चरखी दादरी से नहीं है, ये आस पड़ोस के गांव से आते हैं, इनके परिवार भी हैं, इनकी रिश्तेदारियां भी हैं, हर जगह इस बात को हम फैलाएंगे। जैसे कल ओएसडी साहब एक बात को बरगला रहे थे ना, पहले तो उसने 3 मीटिंग अटेंड कर ली हमारे साथ, उसको ये नहीं पता कि हम 35-400 मांग रहे हैं या 34-400 मांग रहे हैं। उसने 3 बार रिपीट किया कि क्लर्कों की मांग 34-400 गलत है, हम 34-400 नहीं मांग रहे, हम 35-400 में कर रहे हैं। अपनी लैंग्वेज को वो ठीक कर ले। रही दूसरी बात बता देते हैं, 23 दिन तक लगातार उसने बताया कि क्लर्कों की मांग जायज है, हर प्लेटफार्म के ऊपर हमारी मांग को जायज ठहराया। क्या 23वीं रात को क्या कोई सपना आया जवाहर जी को कि हमारी मांग सुबह उठते ही गलत कैसी होगी? हम इस बात को पूछना चाहते हैं कि वो समाज को, वो कहते हैं कि समाज के अंदर, वो समाज को सिर्फ और सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, आपसी भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, पर समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएगा। वो इनकी कथनी और करनी को पूरा समाज जान चुके हैं कि पिछले 10 साल से ये क्या कर रहे हैं। ग्राउंड और धरातल के ऊपर कोई काम नहीं है, सिर्फ बरगला रहे हैं। एक बोलते हैं कि क्लर्कों का वेतनमान हम दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, हम हिमाचल से कंपेयर कर रहे हैं। अरे आप अपना उसको भी तो देखो ना। एक तरफ से तो डिजिटल इंडिया के अंदर ये सबसे पहले हरियाणा ट्रॉफी उठाता है, क्या सीएम साहब ने वो काम करके दिखा दिया? उस काम को इंप्लीमेंट कौन करता है? सीएम सिर्फ एक अनाउंस करता है मैंने एक पोर्टल बना दिया, मैंने हरियाणा को 370 पोर्टल दे दिए। उस पोर्टल को चलाता कौन है? आम पब्लिक को पता होगा। खिड़कियों के अंदर आके पोर्टल किसने बनाए हैं, उस पर काम कौन कर, काम क्लरिकल ग्रुप करता है। जब ट्रॉफी उठाने के लिए तो आगे आ जाते हैं, फिर उसका क्रेडिट देने के लिए कौन आएगा? क्रेडिट क्लर्क का 0 है। अच्छा एक बात बताएं, जो आपकी मांग है वो 2 गुना है एक साथ। अगर सरकार कहे कि भाई 2 गुना तो हम नहीं कर सकते, कुछ बढ़त कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप इसी हड़ताल पर अड़े रहेंगे? हम इसी पे अड़े रहेंगे। 35-400, इससे 1 रुपये कम नहीं, 35-399 भी नहीं। आखिरकार सरकार कहे कि आपकी जो मांग है वो 2 गुना है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करेंगे तो भी आप संतुष्ट नहीं है? देखिए साथी, पहले हमने बताया कि जब भी कोई पे कमीशन आता है ना, उसमें एक ही जो ना अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि किस प्रकार से सैलरी डिसाइड होती है। उसका एक है कि कार्य समीक्षा की जाए। अगर कार्य समीक्षा के आधार पे करे ना, तो आप ये सोचो कि जैसा साथी ने बताया कि आज डिजिटल इंडिया का जो नारा ये लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार एक पहली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो सबसे पहले डिजिटल जो अडॉप्शन किए हुए है। अगर कार्य समीक्षा के आधार पर कहता हूँ साधन विहीन होते हुए भी इतने जो ना किसी भी पोर्टल, किसी भी विभाग में, लिपिक से पूछिए कि क्या आपको इनकी ट्रेनिंग दी जाती है? कोई हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। इसके साथ साथ मैं आपको अगर बताऊंगा, ध्यान से आप देखिए कि एक लिपिक काम क्या करता है। अगर हम करें, हर डिपार्टमेंट का HRMS डाटा लिपिक के द्वारा किया जाता है, MIS डाटा अपडेट जो ना लिपिक करता है, NPS केस लिपिक भेजता है, ODMS पोर्टल को लिपिक जो ना हैंडल करता है, E-बिलिंग लिपिक करता है, CFMS को जो उनकी फाइल सिस्टम है वो सारा लिपिक करता है, E-ऑफिस हम चलाते हैं, CM विंडो हम देखते हैं।
यहाँ पे ईमेल हम सभी देखते हैं, आरटीआई केसेज को हम सोल्व करते हैं, हम देखते हैं, कोर्ट केसेज एक लिपिक देखता है, और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी स्कैनिंग से लेके प्रिंटिंग तक का काम एक लिपिक करता है। इसके साथ साथ टाइपिंग वर्क हमारा लिपिक करता है। यहाँ पे जो हमारा क्लेम अगर करें, मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम, उसकी फाइलिंग और जो वर्क जो न वो हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। ई सेल पोर्टल है वो भी एक लिपिक दर्शा रहा है। तो यहाँ से मान के चले तो एक सामान्य लिपिक 25 से 30 जो न पोर्टल चलाने का काम करा है, वो भी बगैर किसी निश्चित या विधिवत ट्रेनिंग के बगैर। अच्छा, एक बार बताइए, इतना काम आप करते हैं, विभागों का काम रुका पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, सरकार के ऊपर दबाव है तभी तो जो है ना कि इस तरह के बयान दे रही है ना सरकार। आप गौर से देखेंगे कि आज सरकार जो है हमारे ये भूल चुकी है कि हमारी जो है 35,400 की या 34,500 की डिमांड है। सरकार ने आनंद फानन में जो है लेटर हमारे नो वर्क नो पे के जो इश्यू किए हैं। सरकार ने पिछले 23 दिनों से जो लगातार चल रही थी, कल रात को हमारी अटेंडेंस विद इन 3 आवर जो डीसी से डिमांड की है। तो सरकार मेरे ख्याल से तो ये हम ये माने कि सरकार जो आनंद फानन में ऐसे फैसले ले रहे हो, हमारे ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है। लेकिन पहला जैसा हमारे साथियों ने कहा है कि ये दबाव जो है काम आने वाला है नहीं। सरकार निश्चित रूप से बौखला चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिपिक वर्ग को जहां पे जो चंडीगढ़ में बैठे हुए हमारे सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट जो बैठे हैं साथी, या हमारे जो भी उच्च अधिकारी जो सीएम की तरफ से हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट डिस्पैच का काम है। तो मैं तो तथ्यात्मक रूप से आपके सामने बैठे हुए तथ्य हमने सीएम साहब को भेजे, ये काम एक लिपिक करता है। हाँ, यहाँ पे जो ना कि अब जवाहर यादव जी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य जो ना मैं स्टेट से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आपके सामने पुख्ता जो ना हमारे पास रिपोर्ट है, इसको मैं फ्रीली जो ना आपके चैनल के माध्यम से वायरल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो ना कि अपने बना के देखे सरकार। तो सरकार के पास यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार इस लिपिक वर्ग की स्ट्राइक से बौखला चुकी है, और जो सामान्य रूप से जो भी लोगों के काम रुके उसके दोषी लिपिक वर्ग नहीं है। आज की सरकार की जो ना एक घातक जो नीतियाँ हैं लिपिक वर्ग के प्रति, वो जिम्मेवार बनती है हमारे हिसाब से। देखिए, आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? हमने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई है वो ठोस ही मान के चलो आप। हमने कोई टाइम नहीं रखा हम 2 दिन बैठेंगे 10 दिन बैठेंगे। सरकार जब तक कहेगी और जब तक हमारी बात नहीं मान लेते हैं, चाहे हमारे को 6 महीने लग जाए। हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने 13 महीने उस बॉर्डर के ऊपर निकाल दिए। ये कोई एमएलए या एमपी के बच्चा कोई कलरक लग के नहीं आता। आप लोग पता है उस गरीब तबके का ही, उस किसान के ही बच्चे हैं। हम 13 महीने नहीं, हम यहाँ पे, वो तो बुजुर्ग आदमी थे, हम 2 साल तक बैठने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष क्या, इस बात का निष्कर्ष क्या निकलेगा? सरकार ने वेतन तो आपका रोक दिया, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगी। एक तरफ आप हड़ताल पर बैठे रहेंगे, कोई ना कोई तो निष्कर्ष तो निकलेगा ना इस चीज का? निष्कर्ष तो सरकार निकालेगी ना, हमारे तो हाथ की बात नहीं है निष्कर्ष निकाल के दे। हम निष्कर्ष तो सरकार ने निकालना है। अगर वो जनता को परेशानी, वैसे मैं देखा जाए मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ इस सरकार ने सिवाय परेशानी के, चाहे कर्मचारी हो और चाहे आम नागरिक, कुछ नहीं दिया है। पहले नोटबंदी थी तो लाइनों में थी, फिर आधार कार्ड अभी अपडेशन करा दो तो लाइनों में है, फिर फैमिली आईडी बना दो फिर वो लाइनों में है। इस गवर्नमेंट ने सिवाय लाइन में लगाने के लिए और कोई काम नहीं किया है। किसी आदमी को छोटा सा भी काम है तो जमीन के अपनी ब्यौरा भर के आओ फसल का। अरे जमींदार पहले भी तो खेती करता था, कितनी फसल हुई मंडी में बेच के आ जाता था। अभी जमींदार है वो भी हर दूसरे दिन। मैं ये मानता हूं अगर घर में 5 आदमी हैं, उन 5 आदमियों को एक आदमी ऐसा फ्री करके छोड़ना पड़ता है जो 24 घंटे कचेरी के अंदर ही, कोर्ट के अंदर खड़ा रहता है। उसका काम यही रहता है किसी का आधार कार्ड अपडेट करा दे, उसका करके घर पूछता है तो किसी की फैमिली आईडी में दिक्कत मिल जाती है। फैमिली आईडी कंप्लीट होती है तो फिर फर्द का नंबर आ जाता है। मतलब यही है, जनता का सिर्फ घुमा के 360 डिग्री में जनता को घुमा रखा है और रिपोर्ट नील निकलती है, शून्य। फायदा किसी को नहीं हो रहा। अगर किसी किसान के पास अभी पूरा एरिया डूबा पड़ा है, किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, बस पोर्टल पे अपडेट करा दो। पोर्टल पे अपडेट ऐसे ही नहीं होते। पोर्टल पे जहाँ पे CSC सेंटर खोल रखे हैं, पोर्टल पे अपडेट करने के 500 रुपये चार्ज होते हैं। दोहरी मार मार रही है सरकार। ये सिर्फ फद्दू बनाने वाला काम कर रखा है सरकार ने, ना कि कोई किसी का काम करती है। देखिए, जो कलरक हैं वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले हैं, चाहे कितना ही समय लगे या सरकार कितना ही ठोस निर्णय क्यों ना ले। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। अगर आगे हमारी सरकार 21,700 जो जवाहर जी कह रहे हैं, अगर वो ही अपना मनसा लेके हमारे पास आते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे उनकी। अगर वही बात होती है तो हम वहाँ से चलने का काम करेंगे। सरकार के हाथ में समाधान था, सरकार से चूक हुई है। जब MPSW का जो ना, जैसे आप बौखलाने की बात करें तो जवाहर यादव तो कह रहे हैं कि 35,400 MPSW का करना जो है हमारी गलती थी। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार से, अगर आपने गलती शुरू कर दी तो एक गलती और आप कीजिए। आज सरकार जो ना अपेक्ष लगा रही है अपने ही जो ना बहुत बड़े मंत्री पे, तो या तो वो गलती थी
या फिर आज इस गलती को सुधारने का मौका आप लिपिक वर्ग को दे दीजिए। दूसरा, आपका पटवारी साहिबान ने जब आप 32 होकर के चलते हैं, आज हमें सरकार पली दे रही कि हमारे पास 150 प्लस जो ना क्लास सी के ऐसे जो साथी रहेंगे जो आपके स्केल पे बैठते हैं, उनका हमें देना पड़ेगा। तो आपको MPSW के समय शायद जो ना कि MPSW के समय भी ये संख्या कम नहीं थी। दूसरी बात, आज से 3 महीने पहले एजुटेशन हमारे पटवारी साथियों का था, उस समय भी ये संख्या कम नहीं थी। उसके बाद तो कोई भर्ती भी नहीं की इन्होंने 2020 के बाद, तो उस समय भी ये संख्या एज इट इज थी। तो सरकार ने जो है ना कि मेरे ख्याल से ये अपनाया है कि जो भी इनसे छीनने का हक छीनने से ही मिलेंगे। इसका उपाय सरकार के पास उस समय था। सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है, शायद अब सरकार जो है इसे एक्सेप्ट करने में देरी कर रही है। तो हमारा मानना है कि लिपिक वर्ग 35 अपना जो 400 है, उसके अलावा जो ना कहीं समझौता करने के मूड में है नहीं और न करेंगे। ये हमारा जो ना कि अब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, हम कहाँ जाएं। आपने अभी साथियों की बात सुनी, घर चलाना मुश्किल है और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी समाधान करे, नहीं तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक जहाँ भी हम बैठे हैं, हमारी राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी है, हमारे कोई और भी ज़्यादा सख्त कदम हम उठा सकते हैं। देखिए, कलरकों का साफ साफ कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से एक तो महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, इसके साथ साथ जो बेसिक है वो भी नहीं बढ़ाया गया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तरह से इनका वेतन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। कहीं ना कहीं इन्हें महंगाई की मार दोहरी झेलनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, जो हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से क्या सरकार कब तक आपकी मांगों को मान सकती है? देखिए, सरकार कब झुकेगी और कब हमारी डिमांड मानेगी ये तो सरकार ही जाने, मगर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ संकल्प है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरह हड़ताल जारी रखेंगे। 35,400 से एक पाई कम हम लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 35,400 तो सिर्फ 35,400। काफ़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ रही है आपकी बेसिक कम होने की वजह से? बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। अभी यही देख लो, आज मेरी बेटी को टाइफाइड हो रखा। सैलरी बढ़वाने के चक्कर में मैंने छुट्टी भी नहीं ली इसी कारण, ताकि हमारी सैलरी बढ़ जाए। कुछ भी काम करते हैं उनका एडमिशन की कुछ सोचना पड़ता है। 19,900 में कुछ नहीं होता। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी अकेली की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। हमारा काम नहीं चल रहा 19,900 में, इसलिए हम सोच रहे 35,400 के लिए, और ये जायज़ मांग है हमारी। कहीं ना कहीं जो कलरक हैं वो अपनी मांगों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आखिर जो कलरक हैं इतना काम कर रहे हैं, कलरकों को पर इतना काम थोप दिया जाता है, उसके बावजूद भी कलरकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, ऐसा क्यों? देखिए, पहले आपको बताया था कि शायद ये तो हमारे जो है ना प्रतिनिधिमंडल जो है ना कि बेहतर इस बात को जानते हैं, लेकिन एक बात है कि सरकार की मंशा पे है कि हमने जो ना 24 घंटे हम काम करने वाला जो ना कौम रही है। लिपिक वर्ग 9 से 5 ही नहीं साथियों, अगर हमने जो 10-12 जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, किस प्रकार से हमारी जो नेचर ऑफ वर्क है, अलॉटमेंट ऑफ वर्क हमारा है, हमारे हक को दर्शाता है। इसमें सरकार की ही मंशा जो ना गलत रही है कि सरकार ने जो ना कि इनको ऐसा सोचा नहीं, या फिर ये कहें कि ऑल ओवर डिपार्टमेंट में हर लिपिक साथी आते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन आज जब हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमने पहले भी आपको बताया था, क्लर्क है, जेबीटी है, MPSW है, जेई हैं, जो डिप्टी रेंजर्स हैं, वो हमारे ही परिवार के सदस्य थे। कहीं ना कहीं 15 से 20 रुपए बेसिक में हमारे से नीचे थे, लेकिन उनको बढ़ाने का काम किया। तो सरकार जो है बेहतर तरीके से करेगी। आपने इस सेम कैटेगरी को, सेम ग्रेड पे वाले को किस प्रकार से नीचे रखा, बेहतर तो सरकार करे। लेकिन आज यही है कि जो भी हमारे कार्य समीक्षा किसी भी इंसान से आप करवा लीजिए, हम नहीं मानते, इस सरकार के बस की बात नहीं, तो दूसरे स्टेट से ले लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा हमने बताया है कि जवाहर यादव जी ने कहा था कि आपकी जो है अन्य राज्यों से हम ज़्यादा देने, बिल्कुल जो है उस बयान की मैं हमारे जो है काउज सिरे से निंदा करती है, गलत था। ये जो है जनता को बरगलाने की जो है कि एक साजिश है सरकार के, हम तो मानते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी सभी यूनियन है, हमारे किसान, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गृहिणी हमारा जो है साथ दे रहे हैं, हमें विश्वास भी है हमारे जो है फील्ड पे और हमारी सोसाइटी पे कि वो हमारी जायज़ मांगों को देखेगी और हमारे वर्किंग जो आवर्स हैं उनको भी कैलकुलेट करते हुए हमारा हक बनता है। जी देखिए प्रदीप जी, अगर बात करें तो आम जनता बेहद परेशान है क्योंकि उनके काम रुके हुए हैं। तो ऐसे में आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को यही संदेश दूंगा कि हम पिछले 30 साल से दबे कुचले हैं, हमने आवाज़ उठाई है, आप हमारा सहयोग करें। काम है आपका, हम ज़रूर मानते हैं कि हरास हो रहा है, वो और 10 दिन बाद हो जाएगा, उसके लिए हम समाज के पात्र हैं। लेकिन हमें भी परिवार चलाना बहुत दुर्भर है, हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं। वो कोई समाज में उठने के लिए, कोई लाइन में लगने के लिए कोई नेता नहीं आता, वही तबका आता जिस तबके से हम आते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उसके लिए सरकार को समायाचना होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई ये नहीं है कि हम 5 तारीख को सीधे आके हड़ताल पे बैठ के होंगे। हमने सरकार को हर स्टेज के ऊपर जाके
चेताया था कि हमारी मांगे हैं, हमारी मांग है, पूरी करो, आप पूरी करो। लेकिन सरकार ने जानबूझ के, और अभी भी पिछले 23 दिन से सरकार हमारी हर बात को जायज़ मान रही थी और एकदम अभी नाजायज़ बताने शुरू कर दिया। सरकार चाहती तो हमारे को दूसरे दिन ही नाजायज़ बता देती और उठा देना था सरकार ने, लेकिन उसने जायज़ माना कि वो भी चाहती है कि जनता परेशान होती रहे। ये अभी मैं ये मानता हूँ कि जनता को हम नहीं परेशान कर रहे, सरासर सरकार जनता को परेशान करना चाहती है कि उस जनता का हिस्सा हम भी हैं। तो जनता को मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में इस सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा कि ताकि अगर हम गलत थे तो हमारे को दूसरे दिन बोलते कि आप गलत हो। हमने ये नहीं कहा कि हमारे को आप 35-400 दे दीजिए। आप देखिए हमारा जो लेटर है उसमें हमने साफ लिखा है कार्य समीक्षा के आधार पर दीजिए। भाई आप हमारी कार्य की समीक्षा करवाइए। अगर 35-400 से जो 19,900 हम ले रहे हैं उससे भी कम बनता है ना, तो आप कट कर लीजिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा 35-400 बनता है तो हमारे को दीजिए। जो पीछे जो हमारे साथी थे, हमारे ग्रुप वाले थे, जिनको दिया है उनका भी तो कोई पैमाना लिया होगा आपने, उसी पैमाने से हमारा भी समीक्षा करवाइए आप। हम समीक्षा चाहते हैं, ना कि हम ये थोप रहे इनको 35-400। हम कार्य की समीक्षा चाहते हैं और पिछले 30 सालों से यही चाहता है हमारी कि कार्य की समीक्षा की जाए, उसके हिसाब से हमारा बनता है वो दीजिए। ये धरना चल रहा है तो यहाँ इस टाइम पर हमारा मन भी विचलित होता है कि ये पता नहीं कितने समय तक चलना है। तो इस टाइम पे खुद के चित्त को एकाग्र रखने के लिए मैं अमीश त्रिपाठी द्वारा रचित एक बुक है रामचंद्र श्रृंखला, उसको पढ़ रही हूँ। तो उसमें एक सीता की एक बुक है, उसमें पूरा चरित्र चित्रण किया गया है सीता जी का। तो एक छोटा सा वाक्य याद आ गया, जैसे सर ने बोला कि दबा रहे हैं क्लर्क वर्ग को, कुचल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी सीता जी के गुरुकुल में जाकर सीता जी से प्रश्न करते हैं कि सप्त सिंधु के पतन का कारण क्या है। तो सीता जी कहती हैं कि जब राजा या कोई भी राज्य किसी एक वर्ग विशेष को निरंतर दबाता जाता है, तो जब वो दबा हुआ वर्ग अपनी सहन शक्ति को तोड़ देता है और जब वो उनके विरोध में आता है तो धीरे करके उस राज्य का पतन ही होना है। तो जिस हिसाब से क्लर्क वर्ग के साथ किया जा रहा है ना, उस स्थिति को देखते हुए हरियाणा राज्य सिर्फ और सिर्फ अपने पतन की ओर है। सरकार, विशेषकर सरकार, अब क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव आने हैं और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोटर होता है, बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है इनकी। अगर इसी तरीके से क्लर्क कर्मचारी गवर्नमेंट के विरोध में रहे, भाई हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जायज़ मांगे, नाजायज़ कोई बात नहीं है। सर हमेशा बोलते हैं, जब भी सर स्टेटमेंट देते हैं कि कार्य समीक्षा की जाए, जो हम मांग रहे हैं आप उसकी पहले आपको जो भी उसकी प्रोसेस करवानी है, जो भी आप अपना डिपार्टमेंट से करवाते हो, आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो, आप वो करवाइए। वो अगर हमारे हक में है तो हमें दीजिए। अगर नहीं किया जाएगा तो इस गवर्नमेंट का आने वाले इलेक्शन में खात्मा है। अगर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अगर ये हो रहा है और अगर इन्हीं कारणों के एक मुख्य कारण बनता है बीजेपी सरकार का गिरना, तो अगली आने वाली सरकार इस बात से सचेत रहेगी कि हमें इनके फेवर में इनकी मांगों को, इनकी जायज़ मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीज़ इनके साथ हुई है वो उनके साथ हो जाएगी। देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कर्मचारी नहीं बदलते। तो क्या आपको लगता है कि आने वाली जो सरकारें हैं वो भी आपकी तरफ ध्यान देंगी? जी बिल्कुल देंगी। और अभी सरकार चाहे रूलर हो, चाहे आने वाली हो, चाहे अभी जो कर रही है राज, वो भी जो पीछे जो इलेक्शन हुए हैं, आपने राजस्थान के चुनाव देखे, हिमाचल के, पंजाब के, सरासर उन चुनावों में कर्मचारियों ने अपना अहम रोल अदा किया है और सरकार का डब्बा बंद किया है उन्हीं ने। तो अभी ये कर्मचारी जो हरियाणा में सरकार इन कर्मचारियों के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रही है, तो आने वाले समय में इनका डब्बा गोल भी ये कर्मचारी करेंगे। ये अपना जो चंडीगढ़ का रास्ता है, मैं शुरू वाले दिन से बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ का रास्ता बुला देंगे। चंडीगढ़ इनको सिर्फ जैसे जवाहर यादव जी को सपना आया ना कि 22 दिन के बाद कलरों की मांग नाजायज है, तो उस जवाहर यादव जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ चंडीगढ़ सपने में आया करेगा, आप चंडीगढ़ जाओगे नहीं। देखिए, लगातार जो कलरक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कलरकों का साफ साफ कहना है कि सरकार चाहे कितना बड़ा निर्णय क्यों ना ले ले, लेकिन वो अपनी मांगों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि कई बार राजनीतिक बड़े मंचों से सरकार ने घोषणाएं भी की है कि कलरकों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में सरकार अपने उस नोटिफिकेशन को भी वापस ले लेती है और कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक मंचों से जो घोषणाएं की जाती है वो घोषणाएं भी
भूल जाती है। कलरकों ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कलरकों ने अपनी मांगों के साथ साथ ये भी कहा है कि हम सरकार पर 35,400 की मांग थोप नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार चाहे तो कार्य समीक्षा करे, कार्य समीक्षा के बाद जो इनका हक इन्हें मिलना चाहिए वो हक इन्हें जल्दी से जल्दी दे। हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर काम नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कलरकों का जो वेतन है वो अब से रोक दिया गया है, क्योंकि कलरक हड़ताल पर है, कलरक कोई काम नहीं कर रहे हैं। आखिरकार देखना होगा कि हरियाणा सरकार कब तक इन कलरकों की मांगे मानती है, क्योंकि लगभग सभी विभागों में जो कार्य है वो कलरक हड़ताल पर जाने की वजह से ठप हो चुके हैं। आम आदमी बेहद परेशान है और कहीं ना कहीं अगर आम आदमी इतना परेशान रहेगा तो सरकार पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि आज चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। आखिरकार देखना होगा हरियाणा सरकार कब तक कलरकों की मांगों के सामने झुकती है, क्योंकि लगातार जो कलरकों का समर्थन करने के लिए काफी ज्यादा संगठन सामने आ रहे हैं, सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम अकेले नहीं खड़े हैं, बल्कि सामाजिक संगठन और समाज और आम जनता भी इनके साथ खड़ी हुई है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।